नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल की एक बड़ी खबर थी और वो क्राइम से जुड़ी हुई थी। खबर थी निठारी से, मामला था नोएडा के निठारी का, वो कांड 2006 का, जिसको आज तक जनता भूल नहीं पाई। ना हम भूल पाए, ना ही क्राइम रिपोर्टर संजीव जी भूल पाए हैं। संजीव जी हमारे साथ बैठे हैं और निठारी का जो मामला था संजीव जी ने ब्रेक किया था। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ा, अब 2006 से लेकर अब तक, बीच में पंढेर बेल पर भी रहे, उसके बाद जब कुछ टाइम बेल पर रहे, बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि जैसे इनको पहली फांसी की सजा होनी थी तो इनको फिर गिरफ्तार करके ले आया गया था, बेल इनकी रद्द कर दी गई थी। पंढेर का बैकग्राउंड क्या था? मतलब जिस समय ये घटना घटी उसमें पंढेर क्या थे? पंढेर हिंदुस्तान के जाने माने चंद चुनिंदा, मैं कह सकता हूँ टॉप 5 जो बुलडोजर, जिसको जेसीबी मशीन कहते हैं, पीला पंजा, इसके इंपोर्टर एक्सपोर्टर रहे। अच्छा, बड़े कारोबारी थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। उतने ही बड़े कारोबारी थे जितने कि इस निठारी कांड में फंसने के बाद मिट्टी में मिल गए। ठीक उल्टा कर दीजिए तो उतने ही बड़े थे। मतलब अर्श से फर्श पे आ गए सीधा। अर्श से फर्श पे आना कहते हैं इसको। और अभी के सिचुएशन में अगर आपने उनके परिवार को देखा हो, उनके बेटे से या उनके परिवार, एक्सेप्टेंस क्या है जब से ये कांड हुआ? राकेश ये केस खुला जब और पता लगा कि मनिंदर सिंह पंढेर की D5 कोठी में वो खुद इन्वॉल्व मिले हैं और गिरफ्तार हो गए हैं, उस टाइम परिवार लोगों ने और सामाजिक लोगों ने कुछ सोचा भी थे कि शायद इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों अदालत में मुकदमे की मतलब चेहरा बदलते चले गए, सजाएं होती चली गई, नौबत फांसी तक पे आ गई, तो जाहिर सी बात है अपना अपने का साथ तो देगा, लेकिन एक दिन बीमार के साथ अच्छा तीमारदार पीछे हो जाता है। अब उनके परिवार में क्या चल रहा है, किस तरीके से, जाहिर सी बात है कि अपना अपने के लिए जूझेगा, आखिरी दम तक जूझेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 17 साल की मुकदमेबाजी में और सजा फांसी तक की हो जाए तो थकान तो तीमारदार को होती ही होगी, पैरोकार को। मीडिया का रोल उस समय किस तरीके का था इस खबर को लेकर? क्योंकि ये सनसनीखेज खबर थी, इसमें एक बड़ा कारोबारी फंसा हुआ था और इसमें मीडिया का रोल राकेश खतरनाक था। मीडिया ने ये सोचना छोड़ दिया था कि केस कल को कोर्ट में कैसे पहुंचेगा। एक होता ना कि तुरंत खबर ब्रेक हुई, बच्चे मारे जा रहे हैं D5 कोठी में, मतलब सब कुछ फैसला हम सुनाने लग गए थे उस टाइम पे। मीन्स मीडिया हमसे मतलब मीडिया नहीं, हमें तसल्ली करनी चाहिए थी, हमें टू द पॉइंट जो रिपोर्टिंग हो रही थी, आपके पास एक रिपोर्टर की हैसियत से जो इनपुट अंदर से आ रहा था आप वो ही देते। लेकिन आज भी 17 साल बाद के मीडिया में, 17 साल पहले के मीडिया में बहुत फर्क था। आज तो वो भी नहीं बची है। उस वक्त डर था, मीडिया की अहमियत बहुत थी जी। और निठारी खोला तो मीडिया की ही देन है। अगर मीडिया नहीं खोला, मैं नहीं कह रहा कि मीडिया ट्रायल हो गया, नहीं, एक के बाद एक इतने मर्डर हुए हों, CBI ने एस्टेब्लिश किया हो केस को, तो ऐसा तो नहीं कोई इतनी बड़ी एजेंसी जो आंख मूंद के काम कर देगी, केस को किसी मुकदमे को फांसी तक लेके जा रही है। तथ्य थे बिल्कुल, लेकिन केस उछाला गया, मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। मगर मीडिया को इतना जरूर सोचना चाहिए था कि अच्छा, मीडिया ने सोचा भी। मैं आपको ये बताऊं, केवल मीडिया को ही मैं बचाना भी नहीं चाह रहा, मैं आरोपित भी नहीं करना चाह रहा, दोनों चीजें। मीडिया ने क्या किया कि झोंक में चली, डिटेल नहीं थी बहुत ज्यादा। जैसे किसी ने हवा फैला दी कि साहब पंढेर और सुरेंद्र कोहली जो हैं वो अंगों की तस्करी करते थे, मानव अंगों की, बस तो वही खबर चल। मीडिया ने क्या किया, उसकी पुष्टि किए बिना चला दी। और हालत ये हुई कि नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक की कोठी इस कोठी के D5 बराबर में, ठीक बराबर में है, उस पर पब्लिक ने पथराव कर दिया क्योंकि वो उसकी कोठी थी। बिल्कुल। और उस पथराव में क्या हुआ, पत्रकार भी चुटैल हुए, कई पुलिस वाले भी हुए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई विद इन सेकेंड जैसे मीडिया ने चलाना शुरू किया। आज तक वो क्या CBI 17 साल में स्टेब्लिश नहीं कर पाई है कि मानव अंगों की तस्करी निठारी कांड में होती थी या नहीं। पथराव शुरू हो गया मीडिया के करते ही। वहां पे मीडिया को समझना चाहिए था कि पहले पुष्ट कर ले। बिल्कुल, 17 साल जिस चीज को पुलिस और CBI ने स्टेब्लिश कर पाई, मीडिया ने तुरंत चला दिया कि वो मानव अंगों की तस्करी हो रही है। क्यों, कैसे, किसके कहने पे? ये निगेटिव था, नहीं होना चाहिए। ये थी कहानी निठारी की, और वो भी आप फर्स्ट हैंड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, फर्स्ट हैंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि संजीव जी उस समय क्राइम रिपोर्टिंग में थे और मौका वारदात पर थे, सबसे पहले पहुंचे थे, खबर इन्होंने ब्रेक की थी। इसलिए इनकी बात से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, और उससे ज़्यादा मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन संजीव जी ने जिस बेहतरी से समझाया, इससे समझ में आ रहा है कि बरी होना मतलब छूटना नहीं है। अभी और भी केस पेंडिंग है और हो सकता है कि CBI जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो सज़ा कुछ और भी
मुकर्रर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, शुक्रिया समय राकेश। निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया राकेश और जी। निठारी की पूरी कहानी सुनाने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।